English Foundation. In this class, I will teach you present perfect sentence. पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव आंसर कैसे दें, नेगेटिव आंसर कैसे दें एंड WH क्वेश्चन सेंटेंस का आंसर कैसे दें। हम लोग 1 by 1 इसको देखेंगे। पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है। जैसे थोड़ा सा रिकैप करके फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सहायक क्रिया हैज हैव यूज किया जाता है। हैज और हैव का यूज में फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के लिए हैव का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का यूज किया जाता है। वर्ब का तीसरा रूप V3 का यूज किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब हम सेंटेंस के द्वारा आगे बनाएंगे और समझते जाएंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव ईटन माई फूड। आई हैव ईटन माई फूड। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे ये हम जान चुके हैं। आई हैव नॉट ईटन माई फूड। लेकिन अब हम आगे इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे और उसका आंसर कैसे देंगे, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे इसका मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। क्वेश्चन हो, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, कैसे बनाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले लाते हैं। क्या मैं खाना खा चुका हूँ। Have I eaten my food? Have I eaten my food? Question mark. आंसर अफर्मेटिव में देना हो, Yes, I have eaten my food. आंसर नेगेटिव में देना हो, No, I have not eaten my food. Yes, I have
eaten my food। आंसर नेगेटिव में देना हो, नॉट का यूज करेंगे। नो, आई हैव नॉट ईटन माई फूड। इसमें जैसे क्वेश्चन आ सकता है WH वर्ड के द्वारा, तुम क्या खा चुके हो, तुम क्या खा चुके हो, तब क्या होगा? तुम क्या खा चुके हो, क्वेश्चन मार्क। कैसे होगा? व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू ईटन, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा चुके हो, व्हाट हैव यू ईटन। अब यहाँ जवाब देना है, जो भी चीज़ खाए हैं। पहले जो क्वेश्चन था उसमें यस और नो में आंसर दे रहे थे, लेकिन इसमें जो चीज़ खाए हैं उसका नाम लेना है। इसी के लिए व्हाट आया, व्हाट हैव यू ईटन। आप जो खा रहे हैं या खा चुके हैं उसका नाम लेना है। जैसे मैं ब्रेड खा चुका हूँ, आई हैव ईटन अ ब्रेड, आई हैव ईटन अ ब्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। We have played cricket. We have played cricket. हम क्रिकेट खेल चुके हैं। क्वेश्चन बनाना हो, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, कैसे होगा? हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया सेंटेंस के पहले आया तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। इसका जवाब, इसका आंसर अफर्मेटिव या नेगेटिव में दिया जा सकता है। जैसे हैव यू प्लेड क्रिकेट, यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। नो वी have not played क्रिकेट। नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके।
WH क्वेश्चन द्वारा, WH वर्ड के द्वारा सेंटेंस बनाना हो, कैसे बनाएंगे? तुम क्रिकेट कहाँ खेल चुके हो, कैसे होगा? वेयर have you played cricket? Where have you played cricket? तुम क्रिकेट कहाँ खेल चुके हो? अब बताना पड़ेगा आंसर कैसे देंगे। मैं क्रिकेट प्लेग्राउंड में खेल चुका हूँ, कैसे होगा? I have played cricket in the playground. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस, यू हैव टेकन माई पेन। यू हैव टेकन माई पेन, क्वेश्चन होगा हैव यू टेकन माई पेन। हैव you taken my pen? Question. Have you taken my pen? जो सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है, उसको सेंटेंस के सबसे पहले लाए और सेंटेंस को फॉर्मेट किए। हैव यू टेकन माई पेन, आंसर होगा यस आई हैव टेकन योर पेन, नो आई हैव नॉट टेकन योर पेन। यस आई have taken your pen। नेगेटिव आंसर देना हो कैसे देंगे? नो, सबसे पहले नो, नो, फिर आई हैव के साथ नॉट, आई हैव नॉट, I have not taken your pen। इस तरह से हम आगे देखते हैं। He has come from Mumbai, क्या वह मुंबई से आ चुका है? हैज ही कम फ्रॉम मुंबई? हैज ही कम फ्रॉम मुंबई? क्वेश्चन, क्या वह मुंबई से आ चुका है? यस, यस he has come from
मुंबई। नेगेटिव में आंसर देना हो, नो। ही हैज नॉट कम फ्रॉम मुंबई। आगे सेंटेंस जैसे और हम सेंटेंस देखते हैं। शी हैज रिटन अ स्टोरी। शी हैज रिटन अ स्टोरी। क्या वह एक कहानी लिख चुकी है? हैज शी रिटन a story? Question mark. Has she written a story? Yes. हाँ, वो एक कहानी लिख चुकी है। Yes, she has written a story. नेगेटिव आंसर देना हो, कैसे देंगे? नो। शी हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। WH क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह क्या लिख चुकी है? वह क्या लिख चुकी है? जैसे क्या लगाएंगे? सबसे पहले व्हाट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब व्हाट हैज शी, व्हाट हैज शी रिटन, व्हाट हैज शी रिटन, वह क्या लिख चुकी है? आंसर क्या होगा? वो कुछ भी स्टोरी लिख चुकी है, कोई एप्लीकेशन लिख चुकी है, तो उसका आंसर हम ऐसे देंगे, व्हाट हैज शी रिटन। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर ऑक्सिलरी वर्ब शी हैज, रिटन कुछ भी हो सकता है, लेटर लिख चुकी है, अब स्टोरी लिख चुकी है, कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। और सेंटेंस देखते हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। क्या वो लोग फुटबॉल खेल चुके हैं? सबसे पहले सहायक क्रिया हैव दे प्लेड फुटबॉल, हैव दे प्लेड फुटबॉल? यस, yes, they have played
फुटबॉल। नेगेटिव में आंसर देना हो, नो, they have not played इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको बनाएंगे, उसका आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे, नेगेटिव में कैसे देंगे, और यदि WH वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो उसका आंसर कैसे देंगे, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आगे अगले क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।